सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कुंडलिनी जागरण, या जब भी कोई मनुष्य की अवेकनिंग होती है या कुंडलिनी जागरण जब होता है तो कैसा महसूस होता है आपको, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसमें कैसा आपको लगता है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सही में विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में। देखिए, पहले तो मैं जो चीज़ करता हूँ जब आप क्रिया करते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहीं नहीं लिखा है कि कुंडलिनी जैसी कोई चीज़ होती है, कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में ज़रूर क्रिया योग का विधान दिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्रिया योग के बारे में चर्चा की गई है। जब तुम क्रिया करते हो तो कुंडलिनी चलती है ऊपर और चढ़ती है ऊपर, कि चक्र से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ऐसा मुझे अपने अनुभव से प्रतीत हुआ है। तो क्रिया योग और कुंडलिनी को, योगा को सेपरेट, कुंडलिनी को देखना अलग अलग, ये गलत है। क्रिया करने से ही वही कुंडलिनी ऊर्जा है, उसे ही जागृत करने का तरीका है, ठीक है। तो क्रिया करनी होगी तो कुंडलिनी जागृत होगी। अब उसका नाम तुम कुंडलिनी योगा रखो चाहे क्रिया योगा रखो, एक ही बात है। कृष्ण ने गीता के 90 अध्याय में चर्चा की है। 90 अध्याय के दूसरे श्लोक में राज विद्या की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करिए? राज विद्या। तो जो मैं करता हूँ उसको क्या नाम दिया जाए ये मैं अभी तक समझ खुद नहीं पाया हूँ, लेकिन अवश्य ही ये कुंडलिनी से संबंधित है। जितना तो मुझे खैर इतने सालों से कर रहा हूँ तो भान हो गया है। इसमें क्रिया इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं क्रिया करते हैं तो कुंडलिनी चढ़ रही है, ठीक है, कुछ प्रक्रियाएं हैं। और तीसरी चीज़ हो सकता है ये कोई ख़ास किस्म की विद्या हो जो भगवान ने मुझे प्रदत्त की हो, ऐसा भी हो सकता है। हम इसे राज विद्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कोई क्लैरिटी इसका नाम नहीं देना चाहता, ठीक है। बहरहाल इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे अब कि कुंडलिनी। देखिए, पश्चिमी जगत में हमारे बहुत सारे संत गए, क्योंकि वो इसलिए गए क्योंकि पश्चिम जो है वो पढ़ा लिखा और समृद्ध था और उसको आध्यात्म की समझ थी, ठीक है। भारत में आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन यहाँ के लोगों में गरीबी ने उसे ख़त्म कर दिया। यहाँ लोगों का सारा दिमाग रोटी कपड़ा और मकान में ही रह गया। आध्यात्म बहुत ऊपर का विषय आता है। अगर आप मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की को भी देखेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर है। पहले तो बेसिक नीड्स है, सिक्योरिटी और खाना, रोटी कपड़ा मकान, सिक्योरिटी, फिर उसके बाद एस्टीम नीड्स, और फिर उसके बाद कहीं एक्चुअलाइजेशन की बात आती है। पश्चिम जगत ये सब कर चुका था, देख चुका था, और उसने कुछ नहीं पाया कि भौतिकतावाद में कुछ रखा है, तो वो आध्यात्मिकता की खोज में लग गए और उन्होंने पाया भी। हमारे यहाँ आकर के उन्होंने गुरुओं से पाया है। कुंडलिनी जागरण एक फैंटेसी टाइप की उन्होंने बनाई है। ऐसा लगता है जैसे कुंडलिनी आपको छुएगी, कोई बाबा बैठा होगा वो छुएगा आपको ऐसे करके और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत मज़ा आता होगा इस क्रिया में। अरे मैं आपसे अभी अनुभव शेयर करूंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना ज़्यादा ये, कितना डेंजरस है ये, और ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये कितना टफ़ है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे बोल रहा हूँ या मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। और पिछले 8 दिन से तो आप पूछिए मत क्या हाल है। ये फेजेस में चलती है और इतने ख़तरनाक फेजेस होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहली बात तो आपको गर्मी बहुत लगेगी। खोपड़ी इतनी गर्म हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इससे हर समय ज़रा सा इसको हर समय ठंडक चाहिए, लेकिन ये दोनों तरीके से है। ठंडक में ठंडी, गर्म में गर्म, दोनों में समस्या है। अधिक ठंड में समस्या, अधिक गर्मी में समस्या। तुम्हारी बॉडी दोनों तरफ से, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कुंडलिनी पहुँच के हाइपोथैलेमस को इफ़ेक्ट करती है, जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इसलिए बॉडी अजीब सी हो जाती है ना। इसको अधिक ठंडे में भी परेशानी है, इसको अधिक गर्मी में भी परेशानी है। अधिक गर्मी में बाहर ज़्यादा घूमोगे, सोचोगे बॉडी के न्यूरॉन्स को गर्म कर लूँ, नहीं, पसीना निकलेगा, बेहोशी आने लगेगी। अधिक ठंड में बॉडी को ज़रा सा ठंडक लगाओगे, तुरंत सांस चढ़ने लगेगी, तुरंत बॉडी के न्यूरॉन्स, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, तुरंत तुम गिरने लगोगे। दोनों ही केस खतरनाक है। अधिक गर्मी, अधिक ठंडक, बॉडी को बचाना है, ठीक है। अगर तुम एक सचमुच में योगी हो और प्रयास कर रहे हो, वैसे मैं नए जो प्रयास करने वाले जितने भी योगी हैं उनसे यही कहूँगा, या जो भी शिष्य शिष्याएँ हैं, या जो भी कोई हैं, कि इस क्षेत्र में तभी जाएं जब आपके पास दूसरा कोई काम ना हो, आपके पास भरपूर पैसा हो और आपके पास
संसाधन उपलब्ध हो, क्योंकि ये एक पूरा समय आपका ले लेगा और आपकी सारी ऊर्जा ले लेगा। और गुरु चुनते समय हमेशा सावधानी बरतें जिसे कुछ मालूम हो, नहीं तो परमेश्वर को अपना गुरु मानते हुए क्रिया करते रहें। खुद अकेले इस पाथ पे जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, आप सफ़र हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक गुरु आपको दिशा तो दे ही सकता है। बहरहाल फिर से आते हैं इसके सिम्टम्स पर। इसके सिम्टम्स दो तरीके से हो सकते हैं। इसमें मैं और फिज़िकल सिम्टम्स की पहले हम चर्चा करते हैं। आपको हर समय ऐसा लगेगा कि आप थके थके से रहते हैं, ऐसा लगेगा जैसे कुंडलिनी योगा से क्या होना चाहिए, कुंडलिनी जागरण से पावर आनी चाहिए, ऐसा लगेगा आपको, है ना, ज़बरदस्त पावर होनी चाहिए, लगेगा ये भोकाली पावर। ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। कुंडलिनी इज़ एक्चुअली लीडिंग यू टू डेथ, ये आपकी मृत्यु की ओर आपको अग्रसर कर रही है, ठीक है। ये मारेगी पहले आपको, फिर नया जीवन देगी। ये आपकी सारी ऊर्जा सोख लेगी, आपके शरीर के, आपकी हड्डियों से, सब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हर समय थके थके से रहते हैं। ये इसकी खासियत है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर समय थके थके से रहना, चिड़चिड़ापन, चाहे आप कितना भी खाना खा लें, आपको लगेगा आपको डायबिटीज़ हो रही है, शुगर की कमी हो रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगेगा आपका बीपी हाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपकी हार्ट बीट एबनॉर्मल रहेगी, ज़ोर से धड़केगा, धड़ 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 धड़, ये 72 से बढ़ कर के 90 तक पहुंच जाएगी। कोई घबराने की बात नहीं है, वो चलेगी ऐसे। बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो तो आप थोड़ा बहुत दवाई कोई डॉक्टर से सलाह करके ले सकते हैं, जो दिमाग को शांत करती है, तो हार्ट बीट थोड़ा उससे कम हो जाती है, आपको थोड़ा रिलैक्स रहेगा। बहरहाल अदर सिस्टम्स पे देखिए, सांस आपकी फूलेगी, इस सांस पे वर्क करेगा, सांस हैवी होगी, छाती आपकी भारी लगेगी, ये यहाँ से ट्रैवल करेगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब प्राण निकले तब प्राण निकले, ये ऐसी स्थिति है, इसमें प्राण निकलने वाली स्थिति है। आपको यूरिन बार बार यूरिनेशन मतलब टॉयलेट जाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ये कौन सा सिस्टम अपनाते हैं कि आपका पानी रिटेंशन बॉडी में कम कर देती है कुंडलिनी, ठीक है। तो बॉडी में अगर आप पानी पियोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर फेंक देती है। दे डोंट नीड मच वाटर फॉर दिस प्रोसेस, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इसीलिए सब पानी को बाहर तुरंत निकालते रहते हैं। आप एक गिलास पियोगे ऐसे के ऐसे बाहर आ जाएगा। तो वो उनको पानी को रिटेंशन बॉडी में नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ फायर वर्क। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि आप भी कुंडलिनी चढ़ कैसे रही है। देखिए, जहाँ तक मेरी कुंडलिनी का सवाल है तो वो वायु से चढ़ रही है, ठीक है। जो वायु कोश हैं, 5 तरीके की 10 तरीके की वायु है शरीर में, उनकी मदद से मेरी कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि ऐसा है कि ये एक जैसे मान लीजिए आपने मूलाधार पे ध्यान लगाया, तो पहले मूलाधार जागृत होगा, तो फिर वो यहाँ मणिपुर पर आएगी, फिर वो अनाहत पे आएगी, फिर ऐसे नहीं होता है। इसमें साइमल्टेनियसली हर चक्र से एनर्जी का रिलीज़ होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, कभी मैं ऐसे झुक रहा हूँ, तो वो जो एनर्जी है वो वर्टिब्रल कॉलम में चलती है और वो अलग अलग चक्र से ट्रांसफ़र होते हुए हेड तक पहुँचती है, ठीक है। तो वो उसका फंडामेंटल फिनोमेना है। आपने देखा होगा कितनी बार मैं जब बैठता हूँ योगा करने, तो मैं झुक जाता हूँ, फिर उड़ता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ। वो क्या है, एनर्जी ऑटोमेटिक ऊपर नीचे ऐसे चलती है कुंडलिनी की, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सिम्टम्स हैं जिसमें कुंडलिनी ऊपर नीचे होती है। घबराने, हिम्मत रखने वाली बात है, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। जब आप बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो आपके दिमाग में वैक्यूम क्रिएट होना, कोई थॉट्स ना आना, हवा भर सकती है, आपको अजीब अजीब सा लग सकता है, ठीक है। पहले फिज़िकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल पे चर्चा करेंगे। तो बॉडी कुल मिला जुला करके कुंडलिनी आपकी फ़िज़िकल बॉडी को बूढ़ा करती है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। मेरी सारी दाढ़ी 30 साल में सफ़ेद हो गई थी पूरी, मुझे मालूम था ये कुछ और हो गया, सब चेस्ट के बाल सब सफ़ेद हो गए बाय 30, ऑल गॉन। क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी तेज़ है, विगरस है इसकी हीट, कि ये सब चीज़ गरम करके सब कुछ गरम होने लगता है, ठीक है। जहाँ तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात है, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए, आप जब एक साधक हैं तो आपको सेक्स तो करना वर्जित है। उस एनर्जी को आपको बचाना है, चाहे कैसे भी बचाइए, उसको बचाइए। और वो भी एक फ़ोर्स है, वो भी सुप्रीम फोर्स है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी है वो भी आपके चैनल्स को ऊपर को धक्का लगा के खोलती है, तो आपको अपनी एनर्जी वैसे रिटेन करनी है। और वैसे भी जब आप बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचेंगे ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा सेक्स वैक्स, ये सब आपके लिए ये सब बेकार हो जाता है, आपका मन की अवस्था ही बदल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी आपको। बहरहाल
तो इस प्रकार से हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम की बात कर लें, न्यूरॉन्स आपके फूल जाएंगे, गर्म हो जाएगी। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेस करा देगी कुंडली, हमेशा बढ़ा रहेगा, ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर आपको लगेगा जैसे कि ये बढ़ा हुआ है, बढ़ा है, और आपको गर्म लगेगा, आपको लगेगा आपको हल्का हल्का बुखार रहता है हर समय, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस वो खाली आपकी नाड़ियाँ गर्म करके अपने आप को बढ़ाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेन नाड़ी है उसी से सब नाड़ियों में फैलती है और वो जाती है। तो इस प्रकार से पसीना आना, बेचैनी होना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुंडलिनी में आपको इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देंगे। मैं फिर आपसे यही कहूँगा, आप इसे कोई फैंटेसी प्रोसेस मत समझिएगा। ये एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है और इसको कायदे से किसी के संरक्षण में ही किया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर निराकार गुरु हैं तब भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको गाइडलाइंस भी चाहिए होंगी, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके फिज़िकल थे। अभी आपको मैं दूसरे वीडियो में इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताता हूँ।